मन क्या है? मन कोई ठोस चीज नहीं है। ये कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम पकड़ सको, जिसे तुम छू सको। ये केवल एक प्रक्रिया है, एक आदतों की धारा है। ये स्मृतियों से बना है, बीते हुए अनुभवों की धूल से, जो तुमने जाना नहीं, बस इकट्ठा कर लिया। मन विचारों का झुंड है, जैसे पुराने रिकॉर्ड पर बजते हुए टूटे हुए गीत। ये कोई चेतन सत्ता नहीं है, ये तो बस एक यांत्रिकता है। मन का कोई चेहरा नहीं है, ये सिर्फ एक मुखौटा है। तो मन इतना बेचैन क्यों है? क्योंकि मन हमेशा भविष्य में जीता है, अभी से डरता है। इच्छा और भय, यही इसके दो पंख हैं। मन चाहता है सुख और डरता है दुख से, इसलिए यह हमेशा भागता रहता है, इस इच्छा से उस डर की ओर, उस डर से किसी और सुख की ओर। ये बंदर की तरह है, शाखा दर शाखा कूदता हुआ, लेकिन कभी वृक्ष की जड़ में नहीं उतरता। ये तो क्या मन शांत हो सकता है? हाँ, लेकिन तुम उसे शांत नहीं कर सकते, जैसे तुम किसी झील को पत्थर फेंक कर शांत नहीं कर सकते। शांति आती है जब तुम चुप हो जाते हो, जब तुम मन को देखना शुरू करते हो बिना हस्तक्षेप के, जब तुम उसमें कोई रुचि नहीं लेते। मन को मनोरंजन चाहिए, तुम्हारा ध्यान चाहिए। जब वह नहीं मिलता तो मन धीरे धीरे थक जाता है और शांति उभरती है, जो हमेशा वहीं थी, बस छिपी हुई। मैं मन को कैसे शांत करूं? करने से कुछ नहीं होगा। ये कोई तकनीक नहीं है, ये समझ है। केवल देखो, जैसे कोई यात्री रेलगाड़ी से बाहर खेतों को देखता है, आता जाता, विचार आएंगे। तुम केवल दर्शक बन जाओ, ना पकड़ो ना धक्का दो, जो भी है उसे होने दो। तुम केवल उस जो हूं, उस शुद्ध साक्षी में टिक जाओ। वही ध्यान है, वही समाधि है। तो क्या मन मेरा दुश्मन है? नहीं नहीं, मन कोई दुश्मन नहीं है। यह तो एक गुलाम है जिसे तुमने मालिक बना दिया है। मन बुरा नहीं है, बस अज्ञानी है। जब वह मालिक बनता है तो अराजकता लाता है, जब वह तुम्हारा सेवक होता है तो अद्भुत काम करता है। पर एक बात याद रखो, मन को चलने दो, लेकिन तुम चलना बंद कर दो। जब तुम थम जाते हो तो सब कुछ थम जाता है, और उस मौन में तुम्हारा सत्य प्रकट होता है। मन को पहचान लिया तो फिर तुमने जैसे ही उसे पहचाना, उसकी चालें, उसके खेल, तब भ्रम का पर्दा गिर जाता है। तब मन अब तुम्हारा मालिक नहीं रहता, बल्कि एक औजार बन जाता है, कलम की तरह, जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, पर जिससे अपना चेहरा नहीं बनाते। मन सेवा के लिए है, शासन के लिए नहीं। लेकिन जब तुम सो रहे होते हो तो वही नौकर राजा बन बैठता है, और जब यह मन शांत हो जाता है, फिर तुम होते हो जैसे कोई दीपक, जिसमें तेल भी है, बाती भी, और कोई हवा नहीं। तब मौन बोलने लगता है, तब स्पष्टता नजर आती है बिना सोचे। तब तुम अनुभव नहीं करते, तुम स्वयं अनुभव हो जाते हो। न कोई दिशा, न कोई गंतव्य, सिर्फ उपस्थिति। शांत मन तुम्हारे अस्तित्व का दर्पण बन जाता है, और उस दर्पण में जो दिखाई देता है वही तुम हो, चेतना। क्या केवल समझ ही शांति दे सकती है? नहीं, समझ बीज है, भूमि को भिगोती है, लेकिन वृक्ष तभी उगता है जब तुम उस बीज को छोड़ देते हो। मन को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे पकड़ना नहीं। उसे सुधारने मत जाओ। मन कोई टूटा हुआ खिलौना नहीं है जिसे ठीक करना है, छोड़ दो। जैसे पक्षी उड़ जाए और आकाश में खो जाए, वैसे ही मन को खुला छोड़ दो, उसमें हस्तक्षेप मत करो। तो स्मृति और कल्पना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मन की दौड़ का अतीत और भविष्य। स्मृति तुम्हें पीछे खींचती है, माँ के आंचल की तरह नहीं, बल्कि जंजीर की तरह। कल्पना तुम्हें आगे घसीटती है, जैसे कोई मृग तृष्णा, जो दिखती है पर है नहीं। और इसी बीच, जो कभी नहीं बदलता, जो अभी है वही सत्य है। वर्तमान में उतर जाओ, मैं हूं में विश्राम करो। न स्मृति न कल्पना, केवल उपस्थिति। यही द्वार है जहां मन समाप्त होता है और तुम्हारा होना शुरू होता है। ओशो होता तो शायद मुस्कुराकर कहता, जब मन चुप होता है तब सत्य बोलता है, और जब सत्य बोलता है तो कोई शब्द नहीं होता, बस मौन होता है। और वही मौन तुम हो। जुनूनी विचार, जैसे कोई टूटे रिकॉर्ड पर अटका हुआ गीत, बार बार वही धुन, एक ही बात को दोहराता हुआ मन, और हम डर जाते हैं या उसे दबाने लगते हैं। यही गलती है। ओशो कहेगा, उनका पीछा मत करो और न ही उनसे लड़ो, बस उन्हें देखो जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। क्या करो? कुछ नहीं, बस उनका अनुसरण मत करो,
जैसे कोई विक्रेता दरवाजा खटखटाए, तुम देखो, मुस्कुराओ, लेकिन दरवाजा मत खोलो। विचार तभी जिंदा रहते हैं जब तुम उन्हें ऊर्जा देते हो। ध्यान ही उनकी बिजली काट देता है। और ये ध्यान कोई साधना नहीं, बस इतना कि तुम होश में रहो, साक्षी बनो, न पक्ष में न विपक्ष में, बस एक मौन दर्शक। और जब मन थक कर शांत हो जाता है तो जो बचता है वही हो तुम। ना कोई विचारक, ना कोई विचार, ना कोई करने वाला, ना कुछ करने को, बस उपस्थिति। जैसे आकाश, खाली, अछूता और फिर भी सब कुछ समेटे हुए। क्या यही आत्मा है? हाँ, जो कुछ भी विचार नहीं है, जो कुछ भी शब्दों में नहीं आता, जो सोचा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, वही आत्मा है। तुम्हारी मौन उपस्थिति, जहाँ कोई मैं नहीं बचता, जहाँ कोई मेरा नहीं रहता, बस एक निस्वार्थ जागरूकता होती है।